दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ इज द पैकेट डिलीवरी टू एंड फ्रॉम मोबाइल नोड अचीव। यानी कि अगर आपके पास कोई मोबाइल नोड है तो उसके अंदर पैकेट डिलीवरी किस तरीके से की जाती है, यही आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा पढ़ने के लिए। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बात करूं तो ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन इस तरीके का है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है तो क्यों ना आज इस क्वेश्चन को हम यहीं पे पढ़ के निपटा दें। ये जो पैकेट डिलीवरी होती है ये करी जाती है मोबाइल आईपी के द्वारा। तो समझते हैं कि मोबाइल आईपी क्या होता है। बेसिकली मोबाइल आईपी एक एक्सटेंशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का। एंड ये जो मोबाइल आईपी होता है ये कनेक्टिविटी को आसान बनाती है जब हम लोग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी से बिहार जा रहा हूँ, साथ में एक फोन पे बात कर रहा हूँ, तो मेरी फोन की कनेक्टिविटी और मेरा जो बातचीत मैं कर रहा हूँ वो डिस्टर्ब नहीं होगा और बिना डिस्टर्ब हुए मैं यूपी से बिहार जा सकता हूँ और अपने कॉल को कंटिन्यू रख सकता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है मोबाइल आईपी के द्वारा। हमने ये तो समझ लिया कि जो मोबाइल आईपी होती है वो कनेक्टिविटी को आसान करती है, लेकिन ये कनेक्टिविटी करता कौन है? देखिए, ये कनेक्टिविटी करने में मदद करता है हमारा मोबाइल डिवाइस, क्योंकि जब मोबाइल डिवाइस ही नहीं होगा तो हम लोग बात किससे करेंगे? जब बात नहीं करेंगे तो कनेक्टिविटी की जरूरत क्या पड़ेगी हमको? इसलिए मोबाइल डिवाइस होना बहुत जरूरी होता है कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए। देखिए, बेसिकली जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करते हैं, जब आप नए नेटवर्क में पहुंचते हैं तो वहां पे आपके सिस्टम को उस नए नेटवर्क के द्वारा एक नया आईपी असाइन कर दिया जाता है। और जब आपको नया आईपी असाइन कर दिया जाता है, क्योंकि आप जो बातचीत कर रहे थे वो आप पुराने आईपी से कर रहे थे, तो जब आपको नया आईपी मिल जाता है तो वो नवा वाला आईपी उस बातचीत को समझ नहीं पाता है कि वो बातचीत कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, किससे हो रही है। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट ना हो जाए, वो कम्युनिकेशन सॉल्व रहे, कम्युनिकेशन चलती रहे, इसीलिए जो मोबाइल आईपी होता है वो हमारे मोबाइल डिवाइस को एक परमानेंट आईपी असाइन करता है। तो मोटा मोटा समझते हैं मोबाइल आईपी क्या करता है। अब ये जो मोबाइल आईपी है ये किस तरीके से परमानेंट आईपी को असाइन करता है, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो मोबाइल आईपी होता है वो आपके होम नेटवर्क को फिक्स कर देगा। अगर मैं बात करूं होम नेटवर्क की, तो होम नेटवर्क क्या होता है? होम नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे आपकी परमानेंट आईपी एड्रेस स्टोर रहती है, रजिस्टर रहती है। जब आप सिम को खरीदते हैं तो वहां पे जो आपका सिम रिटेलर होता है वो आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी एक परमानेंट प्रूफ की तरह काम करती हैं। एंड वो परमानेंट प्रूफ जो होता है आपका वो आपके होम नेटवर्क में असाइन रहता है। तो सबसे पहले तो मोबाइल आईपी फिक्स करता है आपका होम नेटवर्क एंड उसके बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल लेके एक पुराने वाले नेटवर्क से नए नेटवर्क में घुसते हैं, अब जैसे ही आप पुराने नेटवर्क से नए नेटवर्क में मूव करते हैं वहां पे आपका एक नया केयर ऑफ एड्रेस असाइन होता है। अब आप यूपी से पहुंच गए हैं बिहार, सो बिहार इज योर न्यू एड्रेस। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही किसी थर्ड पर्सन को आपको कॉल करना है या आपसे जुड़ना है या आपको कुछ डेटा पैकेट भेजना है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली डेटा पैकेट को आपके मोबाइल डिवाइस में नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि अब आप अपने होम नेटवर्क में नहीं हैं, अब आप आ चुके हैं एक नए नेटवर्क में। इसीलिए जब कोई बाहरी बंदा आपको कोई डेटा पैकेट भेजना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट अब नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उसका जो कांटेक्ट होगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा आपके होम नेटवर्क के पास और आपके होम नेटवर्क के पास आपका केयर ऑफ एड्रेस जमा होगा। एंड जैसे ही वो डेटा पैकेट्स आपका केयर ऑफ एड्रेस जान जाएगा वो आपके मोबाइल डिवाइस तक पहुंच जाएगा। एंड साथ ही साथ में जो मोबाइल आईपी होता है उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स भी होते हैं एंड उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जरूरी क्यों है? देखिए, जब डेटा पैकेट ट्रांसमिट हो रहे होते हैं तो उस डेटा पैकेट के ऊपर बहुत से दुष्ट लोगों की नजर होती है। तो लोग अपनी नजर हमारे डेटा पैकेट्स पे ना लगा दें और हमारा डेटा पैकेट सुरक्षित बना रहे। जैसा हमारा सेंडर भेज रहा है वैसा ही हमारा रिसीवर उसको रिसीव करे। उसके लिए हमारा जो मोबाइल आईपी होता है वो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज करने वाला है, उसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में तकलीफ नहीं हुई होगी। एंड अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए जिन लोगों को इस क्वेश्चन में तकलीफ है। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।